नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक ज़रा हटके है, लेकिन इसके ऊपर भी वीडियो बनाना जरूरी है ताकि जो बात ज़्यादातर लोग नहीं जानते वो भी इस बात को जान सके। क्योंकि इंडिया के 27 से कई लोग हैं जो इससे संबंधित कारणों से परेशान होते हैं, जिनमें कुछ केसेस हमारे सामने आती है तो कुछ नहीं। दरअसल दोस्तों, इंसान पैदा हुआ और यहाँ तक कि हर जीव जो पैदा हुआ है वो अपने लाइफ में कभी ना कभी बीमारियों को देखता ही है। जैसे आपने भी कोई ना कोई बीमारी जरूर देखी होंगी। इंसानों में कुछ बीमारियां पैदा होने के बाद होती है तो कुछ जन्म से ही होती है, जिसे हम हेरिडिटरी या फिर आनुवंशिक भी कहते हैं, जो पेरेंट में होने वाले कुछ प्रॉब्लम की वजह से अपने बच्चों में जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी इसका प्रसार होता ही रहता है। दोस्तों, आमतौर पर शादियाँ इसलिए की जाती है ताकि लाइफ में हमें एक जीवन साथी मिल जाए और हम अपनी पीढ़ी को बरकरार रख सके। और ज्यादातर शादियाँ इसलिए की जाती है और इससे कोई भी मुकर नहीं सकता, क्योंकि यही सच्चाई है। शादी तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मदर पेरेंट या फादर पेरेंट में कुछ हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है जो आने वाले बच्चों में ज्यादा मात्रा में दिखाई देती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने रिलेशनशिप में नजदीकी से शादी करने के बाद ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि क्यों शादी से पहले ब्लड टेस्ट और डीएनए टेस्ट और कुछ इंपॉर्टेंट लैब टेस्ट करना जरूरी है। तो चलिए बिना देरी करे अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो की इंटरेस्टिंग जानकारी कुछ ही समय में जानते हैं, इसलिए बने रहना वीडियो के एंड तक। दोस्तों, ज्यादातर मुस्लिम देशों में ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पर बच्चे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। क्योंकि साइंस कहता है कि अपने क्लोजली मतलब ब्लड रिलेशन में शादियां करने से जेनेटिक डिसऑर्डर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा मात्रा में जेनेटिक मटेरियल शेयर होता है, जिसमें जेनेटिक म्यूटेशन के कारण अपने होने वाले बच्चे में डिसऑर्डर बढ़ने के खतरे हो जाते हैं। और ऐसे में ज्यादातर मुस्लिम लोग अपने रिलेशन में ही शादियां करते हैं, जिस कारण उनके बच्चे जेनेटिक डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिर्फ हमें शादी से पहले कुछ इंपॉर्टेंट लैब टेस्ट करना क्यों जरूरी है ये बताऊंगा, और साथ ही ऐसे केसेस में कौन से प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं इसके बारे में थोड़ा फर्क बताऊंगा। क्योंकि देखो दोस्तों, शादी करने के बाद अपना होने वाला बच्चा पूरी तरह से हेल्दी हो यह हर कोई चाहता है, इसलिए कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिनके बारे में हमें जानना है। पहली टेस्ट है ब्लड ग्रुप टेस्ट। दोस्तों, शादी से पहले ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग रिकमेंड की जाती है, क्योंकि दोनों पार्टनर के ब्लड ग्रुप को जानने से उनके भविष्य के बच्चों का ब्लड ग्रुप को प्रेडिक्ट करने में मदद मिलती है। अगर ब्लड ग्रुप की वजह से भविष्य में कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो इसका भी पता चल जाता है, जिस पर डॉक्टर आपको सही सलाह दे सकते हैं। ब्लड का आरएच फैक्टर, जो एक ब्लड ग्रुप सिस्टम है जिसमें रेड ब्लड सेल पर प्रोटीन होता है। इस आरएच फैक्टर को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, पहला आरएच पॉजिटिव और दूसरा आरएच नेगेटिव। इसमें आरएच पॉजिटिव का मतलब है ब्लड की रेड ब्लड सेल पर आरएच प्रोटीन है, और आरएच नेगेटिव का मतलब होता है कि रेड ब्लड सेल पर प्रोटीन का प्रमाण काफी कम है। ध्यान से सुनना, इस कंडीशन में अगर आरएच नेगेटिव फीमेल प्रेग्नेंट हो और उसके पेट में बच्चा आरएच पॉजिटिव हो, तब उस आरएच नेगेटिव फीमेल की इम्यून सिस्टम उस बच्चे की ब्लड सेल को अपना दुश्मन मानेगी और उस ब्लड सेल को खत्म करने के लिए एंटीबॉडीज तैयार करेगी, जिसके बाद ये एंटीबॉडीज बच्चे की रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करेगी, जिसके बाद होने वाले बच्चे को हेमोलाइटिक डिसीज हो सकता है, जिस डिसीज में एनीमिया या जॉन्डिस जैसे डिसीज बच्चे को हो सकती है। इसलिए हेल्दी बच्चे के लिए ब्लड ग्रुप टेस्ट करना बहुत जरूरी है। दूसरी टेस्ट है थैलेसीमिया टेस्ट। दोस्तों, थैलेसीमिया टेस्ट दूसरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। थैलेसीमिया ये एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी की हीमोग्लोबिन तैयार करने की एबिलिटी कम होती है, जिस वजह से एनीमिया और बाकी ब्लड रिलेटेड बीमारियां होती है। अगर होने वाले बच्चे के दोनों पेरेंट को थैलेसीमिया माइनर है तो होने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर के साथ जन्म लेता है, जिस वजह से वह बच्चा गंभीर बीमारियों में घिर जाता है। इसलिए थैलेसीमिया टेस्ट करना बहुत जरूरी है, जिस कारण डॉक्टर आपकी सही काउंसलिंग कर सकती है और आपको सही सलाह दे सकती है। तीसरी टेस्ट है फर्टिलिटी टेस्ट। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन इन दिनों फर्टिलिटी टेस्ट करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि कोई भी कपल अपने होने वाला बच्चा हेल्दी हो और बिना कोई परेशानी के हो यही जाएगा। बहुत से लोग फर्टिलिटी टेस्ट नहीं करते, तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कपल की शादी को कई साल हो जाते लेकिन उन्हें बच्चा नहीं होता, और कुछ तो पूरी लाइफ बिना बच्चे के ही काटते। लेकिन दोस्तों, एक शादी का मकसद अपने वंश को आगे बढ़ाना ही है, तो इसके लिए शादी से पहले एक छोटी सी फर्टिलिटी टेस्ट करने में क्या परेशानी है। फर्टिलिटी टेस्ट मेल और फीमेल दोनों के लिए भी की जाती है, जिसमें मेल के सेमेन एनालिसिस, हार्मोन टेस्टिंग की जाती है, और फीमेल में ओवल टेस्टिंग, लैपारोस्कोपी, ओवल और यूटेरस की अल्ट्रासाउंड टेस्ट की जाती है। दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए ये टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट मानी जाती है। चौथी टेस्ट है जेनेटिक डिसीज टेस्ट। इस टेस्ट में दोनों कपल के परिवारों में कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इसकी टेस्ट की जाती है। इसके लिए फैमिली के हर मेंबर की टेस्टिंग नहीं की जाती, बल्कि किसी एक मेंबर का डीएनए सैंपल ही काफी होता है। दोस्तों, इंसानों में हजारों से ज्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, लेकिन इस टेस्ट से कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज की जांच की जाती है जो इंसानों में ज्यादातर दिखाई देती है। कुछ ऐसे जेनेटिक डिसीज होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन होते ही रहते, इसमें कुछ का इलाज हो पाता है तो कुछ का नहीं। लेकिन अगर जेनेटिक्स टेस्ट कर ली तो डॉक्टर आपकी सही काउंसलिंग करके आपको सही सलाह दे सकती है, और अगर कोई जेन थेरेपी होगी तो उसकी भी सलाह देंगे। दोस्तों, जेनेटिक डिसऑर्डर ज्यादातर म्यूटेशन और इंडिविजुअल के जीन अल्टरनेशन से होती है, तो कुछ डिसीज के अलग अलग कारण भी होते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने नजदीकी रिश्ते में शादी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको जेनेटिक डिसीज की टेस्ट करनी ही चाहिए। पांचवी टेस्ट है HIV एंड STD टेस्ट। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। HIV की टेस्ट की जाती है क्योंकि इससे पर्सन के ब्लड में और बॉडी के किसी हिस्से में HIV वायरस तो नहीं है ना, इसकी जांच की जाती है। HIV ऐसा वायरस है जो इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, जिसके बाद एड्स जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। इसके लिए HIV की टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों की HIV और एड्स के बारे में गलत धारणा है, जैसे कि अगर किसी को होता है तो लोग उसे बदनाम करके छोड़ते, और यह सच्चाई भी है, क्योंकि बहुत से लोग इन गंभीर बीमारियों के बारे में अवेयर नहीं है और कुछ इसका शिकार भी हो जाती है।
एचआईवी के बाद की टेस्ट है एसटीडी टेस्ट। एसटीडी का फुल फॉर्म सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। इस एसटीडी के भी अलग अलग डिसीज है, लेकिन जो सभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है वो इंफेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से पर्सन टू पर्सन सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से फैलती है, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, इंफेक्टेड पार्टनर। इसके अलावा जब किसी इंफेक्टेड पर्सन की यूज की हुई नीडल और सिरिंज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आती है तभी भी होता है। और अगर बच्चे की माँ बच्चे के जन्म से पहले ही किसी एसटीडी डिसीज में है तो उस बच्चे को जन्म से ही वो डिसीज हो जाता है। इसलिए दोनों पार्टनर की सहमति से ये दोनों टेस्ट की जाए तो काफी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों यह कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो शादी से पहले हर जोड़े को करनी ही चाहिए। और भी टेस्ट है जैसे कि मेंटल हेल्थ चेकअप, क्रोनिक डिसीज टेस्ट, जीनोटाइप टेस्ट, लेकिन जो भी टेस्ट ऊपर बताइए वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये साइंटिफिक और इंटरेस्टिंग जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ये जानकारी कैसी लगी इसे कमेंट में जरूर बताएं। और बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।